हेलो फ्रेंड्स। तो मैं शुभम दत्त शर्मा एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए एक नई कहानी और एक नए रियल इंसिडेंट के साथ में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेगमेंट है उसका नाम कहीं ना कहीं है पॉजिटिव आउट ऑफ नेगेटिव। तो बात करेंगे 2017 की। 2017 में एक बड़ा ही रोचक सर्वे हुआ जिसके अंदर 25 जो कंट्रीज थी उसके स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और उस सर्वे के अंदर जो चीज की गई वो ये थी कि 10 मिनट्स के अंदर 8 पेजेस सारे बच्चों को लर्न करने के लिए दिए गए एक स्पीच के माध्यम से। एक स्पीच जो थी वो 8 पेजेस में लिख दी गई और कहा कि आप लोगों के पास में 10 मिनट है, 10 मिनट में आपको इस स्पीच को लर्न करना है और आफ्टर 10 मिनट्स आप लोगों को इस स्पीच को डिलीवर करना है। तो वहां पर जो है तथ्य बड़े रोचक करने वाले थे, बड़े ही चौंका देने वाले थे कि बहुत सारे देशों के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया और पहले ही हार मान ली। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने उस चीज का प्रेशर भी हैंडल करने की नहीं सोची। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोशिश करी, पहल करी, लेकिन 2 या 3 पेजेस के बाद में उन्होंने भी हार मान ली। लेकिन वहां पर जो देखने लायक चीज थी वो ये कि सारे देशों के अंदर से जो इंडियन स्टूडेंट था उस इंडियन स्टूडेंट ने 10 मिनट्स के अंदर उन 8 पेजेस को लर्न कर लिया था। सारे ही देश के जो लोग थे वो इस चीज को देख करके हैरान थे। जब 10 मिनट बाद उस बच्चे से कहा गया कि स्पीच डिलीवर करें तो उस बच्चे ने हूबहू वो स्पीच मात्र 2 या 3 एरर्स के साथ में डिलीवर भी कर दी। तो वहां से एक चीज जरूर देखने को मिली कि भले ही हम इंडियन एजुकेशन को सिस्टम को कितना भी कोस लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि हमें 2 चीजें इंडियन एजुकेशन सिस्टम जरूर सिखा देता है। पहली, प्रेशर को हैंडल करना, और दूसरी कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टोरेज जो कैपेसिटी है, हमारा जो दिमाग है, उसमें किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम समय में स्टोर करके रख सकते हैं। एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को और बता दूं, जब सर्वे खत्म हो गया उसके बाद में उस बच्चे को कहा गया कि आप इस स्पीच को हमें समझा सकते हैं जो आपने बोला है, तो उस बच्चे का जवाब था नहीं। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के अंदर वो बच्चा सिर्फ उस चीज को याद करने के लिए फोकस किया था, ना कि उस चीज को समझने के लिए। लेकिन बाकी जो देश के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस चीज को याद नहीं करी, समझने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं यही जो है हमको एक डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बाहर के जो एजुकेशन सिस्टम है उनसे कंपेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल लर्निंग चलती है और हमारे यहां पर जो है थ्योरेटिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि बुक जो है स्टडी हमारे यहां ज्यादा फॉलो की जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हर चीज के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और इसी एडवांटेजेस के चलते आज हमको देखने को मिलता है कि जितने भी बड़ी एमएनसीज हैं उनके अंदर जो सीईओज हैं वो हमारे इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी ये क्वालिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हैंडल कर पाते हैं और कम समय में ज्यादा चीजों को मैनेज या फिर यूं कह लीजिए कि याद रख पाते हैं। तो एक बार फिर से किसी और रोज लौटेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ में और किसी नए रियल इंसिडेंट के सर्वे के साथ में। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, टेक केयर। थैंक यू।